हर हर महादेव। मैं धर्मेंद्र सिंह टिंकू, समाज सेवक, कवि नगर दुर्गाकुंड से बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आज से कुछ दिन पहले मैंने माननीय विधायक जी को और सभासद महोदय को सबको मैं अवगत करा चुका था। कॉलोनी की समस्याएँ थी, जैसे ये एक चौका की समस्या थी और एक आपका ये एक पीपल का पकड़ी का पेड़ है 100 साल पुराना। इसको बाउंड्री मतलब उसको सुरक्षा सही ढंग से उसका रखने का, उसका मतलब साइड से बाउंड्री करा के बढ़िया कराने के लिए तो माननीय विधायक जी ने बोला था कि मैं ये कम्युनिटी हॉल बन जाएगा तो उसके बाद मैं करा दूँगा। एक दो काम और भी था तो इन्होंने नहीं कराया। तो फिर मैं एक दिन पेपर में निकला था तो मेयर का नंबर था, तो मैंने मेयर से बात किया। तो मेयर ने बोला कि आप 1 घंटे बाद आओ, मैं पीएमओ पे आता हूँ। मैं पीएमओ पे गया मिलने उनसे, तो उन्होंने बताया कि आपने बात की, तो मैंने बोला हाँ। तो फिर मैं पहले तो उन्होंने जाते ही फिर कह रहे हैं कि आप क्या करते हो? मैं बोला माता पिता की सेवा, समाज सेवा करता हूँ। तो बोले खर्चा कैसे चलता है? तो मैं बोला कि उनके आशीर्वाद से। फिर इन्होंने रिपीट किया वही बात, तो मैंने बोला उन्हीं के आशीर्वाद से चलता है, बोला ना आपको एक बार। तो फिर उन्होंने बोला, बताया मैं ये बात थी ऐसे-ऐसे। तो उन्होंने कहा मेरे बहुत ख़ास आदमी विधायक हैं, सभासद हैं। और अच्छा, तो उन्होंने तुरंत फ़ोन मिलाया सभासद जी को। तो मेरे से बोले कि आप बात करो। मैं बोला मैं उनसे क्यों बात करूँ? मैं ऑलरेडी उनको जब मैं बता चुका हूँ, सभासद को, विधायक को अवगत करा चुका हूँ, तो अब मैं आपके पास आया हूँ, मेयर के पास आया हूँ। तो उनका कहना था कि नहीं करोगे? मैं बोला नहीं करूँगा। क्या मैं नहीं काम करूँगा? क्या मत करिए, मेरा काम है नहीं, जनता का काम है, मेरा व्यक्तिगत कार्य है नहीं। कि तुम बहुत बड़े नहीं समाज सेवक बने हुए हो। तो हम कहे हाँ, समाज सेवक तो हूँ मैं, और मुझे पैसे नहीं खाना है, चोरी करना है, कह के मैं फिर चला आया। मेन समस्या थी ये 1 करोड़ 80 लाख का पाइपलाइन सीवर पानी का पड़ा हुआ है हम लोग के ब्लॉकों में, कॉलोनी में। कुछ ब्लॉकों में नहीं भी किए हैं, 22 में, 23 में, 21 में इन्होंने नहीं कनेक्ट किया। और जो ऑलरेडी हम लोग ब्लॉकों में घरों में पानी आता है, जल कल से आता है पानी, जल संस्थान से पानी ऑलरेडी आता है। तो इन्होंने नया भी जो भी इनकी स्कीम रही हो गवर्नमेंट की, तो इन्होंने कर दिया। इन्होंने पहले तो रोड क्षतिग्रस्त किया, 2 महीने 3 महीने तक परेशान रहे। उसके बाद रोड अभी कुछ दिन पहले बनी थी, उसके बाद फिर रोड तोड़ के इन्होंने पाइपलाइन डलवा दिया। और क्या किया, कनेक्शन जैसे घरों में इन्होंने निकाला, तो जैसे 16 ब्लॉक है, तो इन्होंने क्या किया, जो पेपर दिया, आधार कार्ड पेपर वगैरह जो भी मांगे हो, तो जो दिया उसका कनेक्शन निकाला। जो मान लीजिए बाहर है, नहीं है, तो कैसे उसका होगा? तो इनका था कि इनसे बोला गया कि आप लोग ऐसा करो कि 16 ब्लॉक के सारा कनेक्शन आप निकाल लो, जिसको देना होगा उसका देना आप, नहीं बाकी वो जब आएंगे तो करिएगा। तो इन्होंने नहीं किया। फिर मान लीजिए दोबारा कोई लेगा तो फिर तोड़ना पड़ेगा कनेक्शन, फिर रोड क्षतिग्रस्त होगी। तो इन्होंने नहीं किया, खैर जो भी। तो मेरा कहना है कि ये पाइपलाइन क्या किए, 1-1 फीट पाइप निकाल कर जितने लोग पेपर दिए थे उनका सब ब्लॉकों के सामने छोड़ दिए। और वो क्या हो रहा है, पाइपलाइन वो जैसे लीकेज है, टूटा है, तो उससे क्या हो रहा है, पानी बहता रहता है। बहुत जगह तो खुला हुआ है, पानी बहता रहता है, गंदगी होती है, रोड भी और भी ब्लॉकों में आने जाने में दिक्कत होता है, बर्बादी होती है पानी की। तो इसके बाद इन्होंने कनेक्शन नहीं कराया। हम लोग बोले कि आप अंडरग्राउंड जो पाइपलाइन गई उससे आप कनेक्ट करो। तो इससे क्या मतलब, सरकार का 1 करोड़ 80 लाख रुपए बर्बाद करने से क्या फ़ायदा? जनता परेशान हुई। अभी भी बारिश, पानी इतना बर्बाद हो रहा है कई ब्लॉकों में। आप 12 नंबर देख लिए, 13 के बाद, 24 के बाद, इधर हर जगह 18 के पास, 19 के पास देखिए पानी बहता रहता है। तो हमारा कहना है कि इसको अगर कार्य हो गवर्नमेंट का तो सही वे से होना चाहिए, सही ढंग से होना चाहिए। चौका का काम इसी तरह कहा गया था, वो नहीं कराया। चौका मरम्मत का कार्य, पेड़ का पकड़ी का पेड़ है, इसका 100 साल पुराना है, इसको देखभाल सही ढंग से इसको करा देने का, बाउंड्री साइड से नीचे से अच्छा कर देने का। इसी तरह इन्होंने ट्यूबवेल पार्क में लगवाया। उस ट्यूबवेल के चलते इस जल कल योजना के थ्रू इसके जितना इतना बढ़िया पार्क था, इन्होंने पूरा पानी भर दिया। कई दिन तक पानी भरने के चलते 2 पीपल के पेड़ थे वो पार्क में। एक पीपल का पेड़ इतना भर गया था कि पीपल का पेड़ एक गिर गया। एक आंटी को चोट भी लगी, एक क्षतिग्रस्त हुए, बाउंड्री क्षतिग्रस्त हुई, काफ़ी नुकसान हुआ। तो ऐसा काम करने से क्या फ़ायदा? तो मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ, आम नागरिक से, कि आप ऐसे नेता को चुनिए, ज़मीनी नेता को, जो ज़मीन से जुड़े हुए हों। ऐसे लोगों को ना, व्यापारियों को तो पहले न चुने। इसलिए व्यापारी वर्ग जो अपना मुनाफा फ़ायदा देखते हैं पहले, तो ऐसे लोग को न चुनकर सही ईमानदार ज़मीन से जुड़े हुए आदमी को चुनिए। और मैं यही कहता हूँ फिर कि प्रधानमंत्री कार्यालय में हमारे मेयर इस तरह की भाषा का प्रयोग करते ही तो उचित नहीं है। ठीक है, आप किसी के व्यक्तिगत के चीज़ के बारे में नहीं पूछना चाहिए, कैसे खर्चा चलता है, और उनको जिस काम के लिए मैं गया था उसके बारे में सुना। और उसके बाद गुंडई वाली बात बोली, मैं नहीं करूँगा, क्या करोगे? तो मैं जैसे बहुत समाज सेवक देखे, तो ये सब भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए मर्यादित जगह पे प्रधानमंत्री कार्यालय बैठे हो आप और उस तरह की भाषा प्रयोग कर रहे हो, आप भी मेयर हो, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हर हर महादेव, जय जय श्री राम।